देखो अब बात आती है अगेन जिन लोगों ने आज काम किया होगा इस टूल्स के लेवल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने वर्क किस तरीके से किया होगा वो आप देख सकते हो यहाँ पे। सो बेसिकली देखो ये चीज वही है कि जोन्स जो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं वो एक्यूरेटली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन क्वेश्चन यहीं पे यही आता है। सो अगर आज मेंबर्स ने यहाँ पे अगर ट्रेड्स ली होगी तो बॉटम भी उनके लिए था, टॉप भी उनके लिए था, जो कि आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। टॉप भी उनके लिए है एंड बॉटम से भी राइड उनके लिए है। अब ये क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ ये हमारे मेंबर्स को देखो सब पता है, बट आपके लिए मैं इसका ब्रेक डाउन थोड़ा कर देता हूँ। अब आप इस लेवल्स के अकॉर्डिंग अपनी भी एनालिसिस कर सकते हो। एग्जाम्पल आप लोग ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हो या मूविंग एवरेज वगैरह यहाँ पे लगाते हो तो आप उसको भी एनालाइज यहाँ पे कर सकते हो। सो अगर आज की डे की बात करें तो अगर हमारे को सेल या बाय का लॉजिक जो भी हमारा बनता है वो किस तरीके से बनता वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा ध्यान से इसको आप देखना। सो देखो हम लेवल्स को किस तरीके से यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर सकते थे। ये अगर मैं होता ये अगर आप भी होते तो बेसिकली कैसे करते। सो मैं पहले यहाँ पे ट्रेंड लाइंस का वगैरह मैं देखता मोस्टली, जो कि मैं हमेशा मार्केट ओपन होने से पहले ही देखता हूँ कि ट्रेंड लाइंस का स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पे क्या दिख रहा है। सो बेसिकली मैं 3 मिनट पे या 5 मिनट पे यहाँ पे ट्रेंड लाइंस वगैरह देख लेता हूँ एंड उसको जोन के थ्रू ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि एक सिंगल लाइन कभी नहीं होगी, जोन के थ्रू यहाँ पे रहेगी। एंड जो फर्स्ट कैंडल रहेगी ट्रेंड लाइन की जहाँ से हम बनाते हैं उसका हम लास्ट वीक पॉइंट लेके हम यहाँ पे ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ कर सकते थे। सो अब देखो मार्केट्स पे हमारे को अगर टॉप से एंट्री मिली सेलिंग की या बॉटम से बाइंग की तो उसको हम समझते हैं। अगेन सबसे पहले हम टॉप पे आएंगे, हमारा ये पता है हमारे को ये क्या है, ये हमारा सेलिंग जोन है। सो इसका कंडीशन क्या हुआ, अगर मार्केट्स ओपन होती है सेलिंग जोन की तरफ जाती है कुछ पैटर्न बनेगा टॉप पे तो हम वहां से अपनी पोजीशन को सेल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कॉल को सेल कर लेंगे या फिर हम पुट को बाय कर सकते हैं। एंड अगर मार्केट्स ओपन होती है सेंटर लेवल के आसपास कुछ पैटर्न बनाती है ओपनिंग के टाइम पे ही तो हम यहाँ पे एक एक्सटेंडेड जोन बना के हम अप की रैली राइड कर सकते हैं। या फिर लास्टली अगर मार्केट्स ओपन होती है एंड हमारे सपोर्ट जोन पे आती है तो हम वहां से एक बाइंग का सिनेरियो या फिर हम पुट को उधर से हम बेच सकते हैं। सो इवेंचुअली देखो आज मार्केट्स में क्या हुआ। अब ये देखो अब तो क्वेश्चन ये आएगा कि अब मार्केट्स क्लोज हो चुकी है, अब तो आप बताओगे, बट क्वेश्चन ये नहीं है। द क्वेश्चन इज क्या हमारे जोन्स यहाँ पे वर्क किए कि नहीं किए वो आपके सामने यहाँ पे आपको देख सकते हो। सो अगेन जैसा हमने बताया कि मार्केट्स ओपन हुई, फर्स्ट कैंडल मेरे यहाँ पे मार्केट्स में जोन के अंदर तक गई, मेरा फर्स्ट एम यहाँ पे क्या होगा इस जोन को ड्रॉ कर लेना। ये मेरे लिए आज का एक एक्सटेंडेड जोन हो गया ऊपर की ओर, करेक्ट। अब अगर पीछे देखें मार्केट्स को, ये जो मार्केट्स का मेरा ये लास्ट कैंडल था इसके अकॉर्डिंग जोन मेरा मार्केट्स का ये वाला था। अब ध्यान से समझना मैं जोन्स किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ वो अब ध्यान से देखना। वो मेरे लिए जोन मार्केट्स का एक्सटेंडेड वाला यहाँ पे ये वाला था, ठीक है। अब फर्स्ट कैंडल जो हमारी मार्केट्स की बनी थी उसने क्या किया, वो नीचे से ओपन हुई थी, यहां से ओपन हुई थी एंड हमारे रेजिस्टेंस जोन को अंदर तक उसने पियर्स किया था। तो जितना उसने विक बनाया हमने ऊपर का जोन बना लिया, लेकिन देखो मार्केट्स ने यहां से यहां तक नीचे आई थी। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे फिर जोन को एक्सटेंड करने के लिए हम ये जोन पूरा यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट्स अगेन नीचे आई जोन तक आई तो हमारे लिए लास्ट का जोन यहाँ पे क्या बन गया ये वाला, ये भी बताऊंगा आपको लास्ट का जोन ये बन गया लास्ट वाला। लेकिन हमने आपको बोला हुआ है कि मार्केट्स हमारे सेलिंग जोन पे आ गई, हमारा मेन एम क्या होगा यहाँ पे सेल करने का। तो देखो यहाँ पे वो पैटर्न्स मिले कि नहीं मिले। अगर मैं इस को थोड़ा सा जूम कर दूं आपके लिए एंड अब यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट 2 कैंडल्स को जरा आप देखो, ये आपके लिए क्या बन गया इनसाइड,
थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बिकॉज मेरे पास एक्सेस नहीं है मल्टीपल स्क्रीन्स का या फिर अच्छे से माउस का, ये बस काम चला हुआ है एंड अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। सो ठीक है, हमारे को ये पता चल गया, मेरे को ये दोनों चीज़ें मेरी क्या हो गई, इनसाइड कैंडल का अगर लो ब्रेक होगा तो हम वहाँ पे एंट्री हम ले लेंगे। सो मेरे को यहाँ से कंफर्म हो गया कि भाई मेरा ये इनसाइड कैंडल यहाँ पे बन चुका है, तो उसको हम जाके 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसका हम ब्रेकडाउन देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते थे, कीपिंग द एसएल ऑफ थोड़ा सा इसके ऊपर हाई का बफर रख के। ठीक है, तो हमारा सेकंड टाइम फ्रेम था 9:18 का, यानी 9:18 पे अगर ये कैंडल बनी होगी मतलब 9:21 तक कैंडल ही रही होगी 3 मिनट का टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। आ जाओ इसको हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं। लेट मी जूम इन, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट कैंडल आपकी 9:15 की, सेकंड कैंडल 9:16 की, थर्ड कैंडल आपकी 9:18 की, करेक्ट। अगली कैंडल हमारी ये वाली 9:19 की, मैं आपको टाइम फ्रेम में दिखा दूं। ये देखो 9:18, 15, 16, 17, 18। अब आप इन दोनों कैंडल्स को मार्क करके देखो, बिकॉज ये 3 कैंडल्स थी 1 मिनट की, ये हमारी क्या हो गई कैंडल 3 मिनट के अकॉर्डिंग हो गई, सिंगल कैंडल हो गई। ठीक है, एंड ये जो 3 कैंडल्स है हमारी, ठीक है, इसको मत गिनना, ये 1 2 3, ये अगली 3 मिनट के कैंडल्स के अकॉर्डिंग ये मेरी 3 कैंडल्स थी। देखो अब मैं यहाँ बात करूं तो ये पैटर्न जो मेरा बन गया, ये मेरा क्या है, बेयरिश किकर। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ व्हाट इज बेयरिश किकर। आप चाहो तो पुरानी वीडियोस देख सकते हो या फिर इसको गूगल भी कर सकते हो। सो ये मेरा बेयरिश किकर हो गया एंड 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर इसका लो ब्रेक होता है वी कैन गो फॉर शॉर्ट, मतलब हम यहाँ पे कॉल को सेल कर सकते हैं नीचे की ओर या फिर हम पुट्स वगैरह बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने हमने इसको ब्रेक डाउन किया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब अगर और आपको ब्रेक डाउन करना है तो इस पे आकर देख लो, अगर आपको कुछ यहाँ पैटर्न समझ में आ रहा है तो बताओ। सो इस केस में देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एम पैटर्न है लेकिन मार्केट से क्या बनाया यहाँ पे, हायर हाई देन एक तरीके से लोअर हाई एंड ये उसका बेस था। जैसे ही वो टूटा हमारी एंट्री यहाँ भी थी। आई होप आपको ये सब अभी क्लियर होगा इतना। ठीक है, तो हमारी एंट्री देखो यहाँ पे बन चुकी थी। अब देखो बात आती है घबराने वाली बात या डर वाली बात। जैसा हमने आपको बताया कि मेरे लिए इनिशियली ये पूरा जोन कहीं ना कहीं हम इसको बाई जोन की तरह हम ले सकते थे, आज की स्टार्टिंग का विक का लेके और आज का ये बेस जो भी था। मार्केट्स नीचे आता गया, हम अपने जोन्स को यहाँ पे रिड्यूस करते गए। अब जरा इन कैंडल्स को देखो, मैं आपको दिखाऊं जूम करके थोड़ा। देखो एक एक कैंडल को आप ध्यान से समझो तो भी समझ में आएगा आपको। ये कैंडल चेक करो और ये कैंडल चेक करो, इसमें कोई पैटर्न नहीं है 3 मिनट पे। ठीक है, इसमें कोई पैटर्न नहीं था, तो मेरा जोन थोड़ा और यहाँ पे कम हुआ। मार्केट इवेंचुअली थोड़ी सी यहाँ से ऊपर गई, मार्केट और नीचे आई। ठीक है, कुछ पैटर्न नहीं बन रहे, देखो फाइनली मार्केट्स यहाँ तक आई, इस पॉइंट तक मार्केट आई एंड उसके बाद तुरंत ये सपोर्ट्स पे ही हमारे को बन गया बुलिश एंगल्फिंग। थोड़ा मैं हटा दूं तो मेरा हो गया बुलिश एंगल्फिंग। अब मेरे लिए सपोर्ट पे था। अब इसमें मेरे को यहाँ पे जितने पॉइंट्स अगर मिल गए थे तो मेरे को यहाँ पे अपनी क्वांटिटीज मोर देन 70% के आसपास मैं बुक कर लेता। मैं ये आपको पर्सनली बता रहा हूँ, आप लोग बुक करते हैं नहीं करते वो आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे अपनी क्वांटिटीज बुक कर लेता। अब बुलिश एंगल्फिंग देखो यहाँ सपोर्ट पे ही बना है जैसे हमने आपको बताया था। अब इसका मेन एम क्या होगा, मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके जाना। मार्केट्स अगेन यहाँ से ऊपर गई आपके सामने, अगेन हमारे रेजिस्टेंस जोन के आसपास कहीं पे पहुंच रही थी। रेजिस्टेंस जोन के आने से पहले उसने क्या किया, अब आपको देखो एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पे ही उसने इवनिंग स्टार यहाँ पे हमारे को बनाकर दे दिया। ठीक है, ये परफेक्ट इवनिंग स्टार है। इवनिंग स्टार के नीचे भी आपकी एंट्री बनती थी अगेन कॉल सेल की या पुट बाय की एंड टारगेट्स हमारे फिर इनिशियली हम आज के सेंटर लेवल को हम ले सकते थे विच वॉज
दिस लेवल, ये हमारा आज का सेंटर लेवल था। लेकिन अगेन पर्सनली मैं क्या करता हूँ, मैं पिछले डे के लेवल्स को भी देख के रखता हूँ कि ये मेरा पिछला डे का लेवल है, तो हो सकता है पॉसिबली मार्केट इस लेवल के आसपास सपोर्ट्स वगैरह उठा ले। ठीक है, मार्केट्स ने यहाँ पे ट्रेंड लाइंस को ब्रेक किया, इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक किया। ठीक है, देखो सपोर्ट लेवल को भी यहाँ से ब्रेक करता हुआ निकल गया, फास्ट ब्रेकआउट था यहाँ पे। अब ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने यहाँ पे उसको किया रीटेस्ट। रीटेस्ट करने के बाद भी देखो मार्केट्स ने यहाँ पे एग्जैक्टली सेम पैटर्न बनाया बेयरिश एंगल्फिंग का, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ देखो ये बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, मतलब मार्केट्स में अभी भी यहाँ पे कंटिन्यूटी है डाउन ट्रेंड की। मार्केट्स अगेन हमारे सेंटर लेवल तक, यही हमारा टारगेट था आज का फर्स्ट टारगेट। अब मार्केट्स देखो इसको दोबारा ऊपर गई, अगेन इसी रेजिस्टेंस जोन पे उसने बेयरिश किकर पैटर्न बनाया, अगर आप देख सको तो देखो ये जोन्स मैं मैनुअली ड्रॉ भी कर रहा हूँ बीच बीच में, लेकिन आपको समझाने के लिए कि हम किस तरीके से हम चीजें देख सकते हैं। यहाँ पे देखोगे आप इन दोनों कैंडल्स को मिलाओगे तो ये भी बेयरिश किकर है, बेयरिश एंगल्फिंग नहीं है, बेयरिश किकर है। अगेन हमारी एंट्री यहाँ पे हो सकती थी, स्टॉप लॉस इस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर बफर वगैरह लेके हम यहाँ पे ले सकते थे, एंड ट्रेंड्स को यहाँ पे हम राइड वगैरह कर सकते थे। जिसने लिया होगा वेल एंड गुड, मैं तो आज नहीं ले पाया, थोड़ा काम पे बिजी था। एंड मार्केट्स अगेन हमारे सपोर्ट जोन की ओर आ गई, टारगेट्स आपका डन, दोनों टारगेट्स हो गए। अब बात यही आती है देखो एग्जैक्टली सपोर्ट जोन से ही ऊपर क्यों गई। अगर मैं यहाँ पे जैसे आप लोग यूज करते हो पाइवट पॉइंट्स वगैरह यूज करते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। पाइवट पॉइंट्स को तो यहाँ उसने ब्रेक किया था इवेंचुअली, अगर मान लो ये फर्स्ट कैंडल ब्रेक करती थी लोग तो उसके नीचे भी बैठते और टारगेट्स आने के लिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, वो सपोर्ट जोन लिया। आप पाइवट पॉइंट्स में कुछ भी अगर चेंज भी कर लेते हो, फिबोनाची लगा के देख लो, फिबोनाची में भी वर्क नहीं किया, कुछ और लगा लो, वुडी लगा लो, वुडी भी ऊपर ही है, क्लासिक ने भी वर्क नहीं किया। ठीक है, तो हर बार ये प्राइवेट पॉइंट्स वगैरह वर्क नहीं करेगा। सीपीआर अगर आप लगाते हो तो सीपीआर देख लो, मुझे सीपीआर यहाँ पे जो भी मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये ला सीपीआर प्राइवेट लेवल्स, गोमती, शंकर आई थिंक, जो भी होगा। अब ये देखो अगर मैं अपना जोन फाइंडर टूल ऑफ कर दूं तो देखो इसमें भी आप क्या डिसाइड कर पाओगे, उसके अकॉर्डिंग तो उसने तो ये लेवल ब्रेक कर दिया, उसको यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए था, बट इवेंचुअली यहाँ पे क्या हमारे पास एक पूरा ये जोन फाइंडर है जो आपको पिछले डे के अकॉर्डिंग जोन्स बना के ही देगा। एंड अगेन देखो मार्केट्स पे यही से ही रैली आई, अब यहाँ से रैली आई तो देखो समझो इस चीज को, इन दोनों कैंडल्स को अगर आप देखोगे तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने काफी जूम कर दिया, क्या ये ग्रीन वाला कैंडल इस रेड कैंडल के अंदर बना है कि नहीं बना, इनसाइड कैंडल, वो आप खुद देखो। अगर मैं आपको दिखाऊं भी तो देखो रेड कैंडल का मेरा जो क्लोजिंग है वो आपको कितना दिख रहा है, ऊपर देखोगे अगर यहाँ पे, कहाँ गया पेन, ये रहा, यहाँ पे देखना आप क्लोजिंग वगैरह, ठीक है ना। आई होप आपको सब चीजें पता होंगी। अगर मैं रेड कैंडल का क्लोजिंग देखूं तो क्लोजिंग है 47830, ग्रीन कैंडल का ओपनिंग देखूं तो वो है 47831। ठीक है, मतलब ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से ऊपर ओपन हुआ एंड यहाँ पे उसके अंदर ही क्लोज हुआ, तो ये मेरा हो गया इनसाइड कैंडल। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे आप, अगेन ये स्ट्रक्चर देखो आप, इसको देखो इनसाइड कैंडल है और मेरे को डब्ल्यू पैटर्न यहीं से ही दिख रहा है। एक वेट करना, थोड़ा सा मैं आपके लिए इसको जूम कर दूं ताकि आप बिना लाइन चार्ट पे भी आके इसको आप समझ सको कि ये डब्ल्यू पैटर्न है कि नहीं है। 1 डाउन अप डाउन अप, ठीक है, हो गया हमारा डब्ल्यू पैटर्न। अभी भी समझ में नहीं आया, लाइन चार्ट पे जाकर चेक कर लो। आई होप अब यहाँ पे आपको क्लियर होगा। नेकलाइन हमारी कहाँ गई, ये रही नेकलाइन, नेकलाइन हमने मार्क कर ली, डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन ब्रोकन, वापस रिटेस्ट के लिए आई, यहाँ पे सपोर्ट पे कुछ ना कुछ बना होगा, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश किकर, इनसाइड कैंडल, तो वहां पे भी हमारी एंट्री बनती थी। आओ इसको हम कैंडल स्टिक पर देखते हैं।
ठीक है, फर्स्ट एंट्री तो हमारी इसी के अकॉर्डिंग कंफर्म हो चुकी थी। अगर यहाँ पे हमारी एंट्री मिस हो गई होती तो उसके रीटेस्ट पे भी यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग सेटअप बना हुआ है, हमारी एंट्री यहाँ भी हो सकती थी। तो देख लो मार्केट्स ने आपको 2 बार एंट्री यहाँ पे बनाने का मौका दिया। एंड टारगेट्स की बात करें, टारगेट्स हमारे क्या होंगे, अगेन यहाँ से अगर आप निकल रहे हो तो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे क्या होगा, सेंटर लेवल। तो देखो यहाँ से अगर आप निकल रहे हो फर्स्ट टारगेट आपका हमेशा क्या होगा, सेंटर लेवल। सेंटर लेवल के ऊपर जा रही होगी तो मैं अपना ये पिछला जोन जो मेरा जो भी डे का है मैं उसके आसपास देखूंगा, उसको भी फाइनल ब्रेक यहाँ पे किया तो मैं यहाँ के आसपास देख सकता हूँ। ठीक है, अगर इधर देखोगे तो मार्केट ने ऐसा यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बनाया। अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को देखूं, येलो हो गया, मैं इसको वापस कर लेता हूँ पिंक, ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल, इनको देखोगे तो यहाँ पे कोई पैटर्न्स नहीं बने हुए। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर यहाँ पे आओगे तब आप यहाँ पे समझ जाओगे कि एक अप ट्रेंड के बाद ये मेरा है स्पिनिंग टॉप। नहीं पता स्पिनिंग टॉप क्या होता है, एक बार प्लीज को आप क्रोम कर लेना या यूट्यूब या गूगल कहीं भी देख लो, ये स्पिनिंग टॉप है। स्पिनिंग टॉप के बाद ये देखो एक मैं रेड कैंडल बना, अब ये मेरा हो गया अगेन बियरिश किकर। ठीक है, इसको भी आप अगर चाहो तो इसका ब्रेकडाउन कर सकते हो। टाइम हो रहा है यहाँ पे 15:06, 1 मिनट पे आ जाओ आप। देखो जितना ब्रेकडाउन करोगे ना उतना ही आपके लिए यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, अब ब्रेकडाउन पे यहाँ पैटर्न आप फाइंड करो। आप लोग क्या करते होगे, देखो आप लोग क्या करते हो, मार्केट्स पे ना एंट्री लेके बैठ जाते हो, फिर आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मार्केट्स आपके फेवर पे जा रहा है या आपके अगेंस्ट पे जा रहा है। मार्केट्स को आप बार बार चेक करते रहो। अब इस कैंडल पे देखोगे समझोगे यहाँ पे मार्केट्स अप डाउन। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं एम पैटर्न बना है कि नहीं बना। अगर समझ में आपको ऐसे नहीं आता इट्स ओके, आप इसको लाइन चार्ट पे ले आओ आके। अब तो यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दिख रहा होगा, एक शोल्डर ये, एक शोल्डर ये, एक हेड ये। ठीक है, अगर मुझे इसको भी अगर देखना होगा मैं कैसे इसका करूंगा स्ट्रक्चर डिफाइन, इस विक से इस विक को मैं मिला लूंगा। ये मेरा हो गया, स्ट्रक्चर हो गया नेक लाइन का। थोड़ा स्लैंटिंग है, कोई बात नहीं, हर बार हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न का नेकलाइन कभी स्ट्रेट नहीं होता, ये स्लैंटिंग है, इट्स ओके। जितना देखो आप खुद करोगे ना उतना आपको समझ में आएगा, जितना आप स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन दिखाओगे। और देखोगा अगर मुझे पर्सनली देखना होगा मैं किस तरह से देखूंगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर मुझे पर्सनली कुछ यहाँ पे देखना होगा मैं क्या क्या चीजें देख सकता हूँ, बेसिकली मैं ये देखूंगा यहाँ पे मेरे को टॉप विक यहाँ पे पकड़ लेनी है, बस आगे हम यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे विक के हाई पे लगा दिया। ये मेरा कहने का, अब देखो वैसे देखोगे एम पैटर्न दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी दिख रहा है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर्स देखो हर चीज आपके सामने ही है। हेड एंड शोल्डर्स का वैसे देखूं तो ये नेकलाइन ये रहा, नेकलाइन ब्रेक हुआ, रिटेस्ट करने आया, अगेन यहाँ पे फॉल, तो सब आपके सामने ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कुछ मैं कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आप अपना एग्जिट कर सकते हो पोजीशन, या फिर वापस इधर आ गई फिर तो आप समझ ही जाओगे कि राउंड डन लेके आ चुकी है। 5 मिनट पे भी इसको आप देखते हो, देखो हर टाइम फ्रेम पे आपको कुछ ना कुछ पैटर्न्स दिखेंगे। मैं ड्राइंग्स रिमूव कर दूं, 5 मिनट पे भी देखोगे अगेन में यहाँ पे आपको इनसाइड कैंडल मिल गया, एक अप ट्रेंड के बाद और टॉप पे मिला है। हमें नहीं पता कि चलो मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, बट एटलीस्ट हम यहाँ पे अपनी क्वांटिटीज तो बुक कर सकते हैं ना, बिकॉज हमारे को ये पता है कि मार्केट्स एक अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस जोन पे, इट्स नॉट मैंडेटरी कि यही मेरा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट ले रही है तो यही मेरा रेजिस्टेंस जोन होगा एक बार। तो यहाँ पे ये पैटर्न बना रही है, एटलीस्ट हम वहां से निकल जाएं, भले ही हम नीचे स्कैल्प के लिए ये क्वांटिटीज ना लें, बट एटलीस्ट जो हमने यहाँ से प्रॉफिट बनाया उसको हम यहाँ पे बुक कर लें। ठीक है, आई होप आपको आज का ये सेशन क्लियर होगा बैंक निफ्टी का। So प्लीज अगर आपको आज का वीडियोस एंड आपको आज की लर्निंग्स अच्छी लगी हो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। वंस अगेन थैंक्स एवरीवन एंड हैप्पी वीकेंड।